हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार BRS में स्वागत करता हूँ आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 गुणनखंड का ये पार्ट 1 है। बेसिक वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पे जरूर क्लिक करें, जिससे कि जितनी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच सके और तैयारी बूस्ट हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सरल सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं। चलिए 8 के सभी गुणनखंड लिखो। अब 8 कैसे बनेगा? 8 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं, तो 5 ये वाला तो नहीं हो सकता भाई। देखने का नजरिया अलग। 7 भी नहीं आता, ठीक है, और 8 के पहाड़े में 6 भी नहीं आता। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, इसमें 1 2 4 8 चारों आते, तो 8 के गुणनखंड हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जो करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। दूसरा सवाल, 12 और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होते हैं? उभयनिष्ठ मैंने अभी बताया था लेक्चर वीडियो में, बेसिक वीडियो में वो आपको बताया था। ठीक है, उसमें जाके देखें। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? इसमें दोनों में मिले, वो सेम मिले। क्या मिले? सेम। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, सबसे पहले आप उसे देखें, तब ये चीज़ समझ में आएगी जल्दी से। वैसे देखने का नजरिया तो सबसे, अब देखो 1 3 16 में नहीं आते भाई, तो ये भी नहीं हो सकता। 5 भी नहीं आते 16 में। अब जिसमें 5 आ रहा है वो ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें 5 आ रहा है, इसमें नहीं हो सकता। अब ये 2 ऑप्शन बचे भाई। ठीक है, अब मैंने बोला 3 भी नहीं आते 16 के पहाड़े में। 3 आते 16 के पहाड़े में? नहीं आते, तो 3 इसमें नहीं आते। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखना है, ऐसे ही देखें तो आंसर मार्क हो सकता है, नहीं तो आप करते रहिए। बहुत पहाड़ टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। टेबल जो कि मैं बेसिक वीडियो में बता चुका हूँ, बिल्कुल बेसिक वीडियो में ही बोला था मैं। 25 तक टेबल एकदम बहुत स्पीड से याद हो, एकदम जीप पे रखे हूँ। ठीक है, टंग पे रखे हूँ, बस बोला 25 दूनी 50, 25 30 75, ऐसे। ठीक है, याद हो। अब देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं? अभाज्य गुणनखंड अब इसमें से निकालेंगे भाई। ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, पर इसमें से और भी देखो। 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7, 2 मिल गए मेरे को। अब 11 की पावर कितना हो गया? 9। ठीक है, इंटू 7 की पावर 5, जी 5 है। ठीक है, 7 की पावर 5। ठीक है, अब इसमें 2 देखेंगे। 3 की पावर, इसमें 2 है, 3 तरह के 9 होता है। 3 की पावर 7, 3 की पावर 7। अब मैं यहाँ जोड़ लेता, क्योंकि कुल पूछ रहा, तो यही जोड़ लूँ तो सही रहेगा। देखो लिख देता हूँ, चलो एक बार बस। अब लिख के आपको सांसों में आराम मिलेगा। 7 5 12, 12 और 7 19, 19 और 9 28। ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। 8 और 11 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 8 और 11 के अभाज्य गुणनखंड देखने हैं आपको। तो अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको बताए थे। अभाज्य गुणनखंड इन दोनों में क्या हो सकता है भाई? इसमें 8 के पहाड़े में 1 तो मिल जाएगा, बिल्कुल 1 मिल जाएगा। अब 11 के पहाड़े में 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। पर 8 के पहाड़े में 2 तो मिल जाएगा, पर 11 के पहाड़े में 2 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब एक ही इसका आंसर होगा, एक ऑप्शन नंबर ही जो कि करेक्ट है। ठीक है, ऐसे देखें कितने कम समय में मैंने ये आंसर मार्क किए, और सोचने का तरीका भी अलग था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और भी क्वेश्चन है 5 6 7। ठीक है, सवाल कम है, छोटा चैप्टर है, बट हम क्वेश्चन देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, अब छोटे भी क्वेश्चनों में टाइम लग रहा है तो फायदा क्या है? ठीक है, छोटे क्वेश्चनों में टाइम लेना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला आपको पहाड़े बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अब एलसीएम एचसीएफ पे उस पर पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बेसिस पे ये सवाल। ठीक है, बट मेरे को पहाड़े याद है तो मैं ऐसे करूँगा। 240 है भाई, 240 के पहाड़े में एक बात तो है, 5 आएगा ही आएगा। 5 आएगा तो मेरा ऑप्शन नंबर 5 है, पर 5 में क्लिक नहीं करूँगा अभी। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 16 तिया कितने करेंगे? 16 दूनी 32 होता है। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 होता है। 32 से करूँगा तो नहीं आएगा ये 0। ठीक है, अब ये क्या 3 बार करूँगा। ठीक है, 16 48। अब 48 में क्या करूँ मैं? 240 बन जाए। 48 पंजे, ये 240 होता है। एक बार चेक कर लेता हूँ। देखो 48 पंजे, यहाँ तुरंत चेक कर लेंगे। 8 पंजे 40, 5 चौक 20, 20 और 4 24, 240 हो गया। तो इसका मतलब जो मैंने वेरीफाई किया वो सही है भाई। ठीक है, अब ये नंबर गिन लो। 3 और 3 6, 6 ऑप्शन नंबर बी जो सही हो सकता है। ठीक है, सही है, हो नहीं सकता वो है ही है। ठीक है, चलिए बट आपको टेबल अच्छे से याद हो तो इसको कर ले जाओगे। टेबल नहीं याद है तो अटक जाएगी गाड़ी कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए अब 9 तथा 7 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणज संख्या है। ये संख्या 1200 1300 के बीच में है भाई। अब तो यहाँ सवाल में ही बोल दी कि 1200 1300 के बीच में आंसर है, तो 1200 से कम नहीं, तो 1200 से कम 1197, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 1200 1300 के बीच है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है भाई 9 और 7। अब 9 और 7 से चेक करता हूँ मैं, तो इसे चेक कर लेता। 7 को चेक करने के लिए 7 के डिविजिबिलिटी रूल बताइए कैसे चेक करते हैं भाई। ये चीज़ नहीं मालूम है तो भी देखिए चैनल पे जाके, नहीं तो फिर ऐसे ही हाथ से निकलते जाएंगी चीज़ें। ठीक है, एक बार लास्ट के 3 में से 1 घटा दें।
अब एक घटा देंगे तो क्या बचा 9 बताओ। अब यहाँ क्या यहाँ बचा 5, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 2, यही तो बचा। अब मैं 7 से डिविजल करता हूँ, वैसे मैं यही कर लेता, लिखता नहीं। अब कितना हो गया देखो 7 × 21 कितना बचा 4 बचा, 7 7 49 तो कितना हो गया 37, मतलब ये सही हो गया। अब 9 से चेक कर दो, अंकों का ये 9 होना चाहिए, तो 6 और 3 9, ये तो फिर दोनों से डिविड हो रहा है, 9 से और 7 से, दोनों से डिविजिबल है भाई ये, 9 और 7 से दोनों से डिविजिबल है। अब आप कहेंगे और भी चेक कर लीजिए, चलो चेक कर लेता हूँ। अब इसमें से मैं एक घटा देता हूँ, कितना बचा 5, ठीक है। अब मैं 7 से करता तो कितना बचता है यहाँ पे देखो 9, यहाँ पे 0 2, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 के पानी 65 बनता ही नहीं, 7 के पानी 65 बनता नहीं तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसको चेक करता हूँ, कितना बचा 5 बचा, यहाँ 5 बचा 255 बचता है, ठीक है। तो 7 × 21 कितना बचा 15 बचा, सॉरी 45 बता, बस 45 7 के पाड़े में नहीं आता तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो 7 और 9 से ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट है भाई। किसके बेसिस पे, ये ओनली कैलकुलेशन के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल है। बट आपको टेबल याद नहीं है तो ये क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी भाई, क्रिएट हो सकती है, ठीक है। चलो 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग पूछ रहा है। अब योग कैसे होता है, 6 का पाड़ा लिख दीजिए, 6 × 6, 6 दूनी 12, 18, 24 और 6 पंजे 30, 30 लिख लिया भाई, ठीक है। जोड़ लगा लो, तुम्हारा मन है जोड़ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। बट अब मेरी ये बात सुनना भाई, यहाँ पे क्या है, अब देखो नॉर्मल मैं बात करूँ कि अंकों के अंक जोड़ूंगा उसमें 0 तो आएगी, तो ठीक है। 30 तो नहीं आ सकता, अब 0 आएगी ऑप्शन नंबर ए में जो 90 है, तो मैं अब गिनूंगा नहीं, अब मैं जोड़ता नहीं, क्यों जोड़ने, अब बहुत सारे बच्चे क्या जोड़ने लग जाएंगे, जब उनको ऑप्शन यहाँ दिख रहा है तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है 0 है और 0 वही अपना स्थान लेगा भाई, ठीक है। 0 अपना स्थान लेगा ही लेगा, ठीक है। फिर भी आप चलो चेक कर देता हूँ कैसे स्थान लेगा, देखो 8 और 10 और 16 और 4 कितना होगा 20, तो 0 आनी चाहिए। ये बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि देखो मैंने यही देख लिया, ठीक है। 0 आ गई, अब मैं क्या करता, 0 आ गई तो 0 इसमें, अब 30 तो नहीं हो सकता भाई, 30 तो यही है, 30 कैसे हो जाएगा, 30 से बड़ा 90, ठीक है। 30 और 24 तो हो गए, 30 और 24, 30 और 24 हो गए 54, 54 तो यही हो गए भाई, ये भी नहीं हो सकता, 84 भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 0 नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट होगा। देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग होना चाहिए भाई, तभी आंसर हम जल्दी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखने नजरिए पे ज़्यादा काम किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। 8 9 10 3 सवाल रह गए, ठीक है। मेरे को इसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिख नहीं रहे इस बुक में, ठीक है। जो भी क्वेश्चन लग रहा है मेरे को कराने योग्य बस वही करा रहा हूँ, फालतू के किचर विचर नहीं करा रहा, ठीक है। जो क्वेश्चन रिलेवेंट है, आने की संभावना थोड़े से आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, वैसे क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं दिख रहे मेरे को, ठीक है। चलिए देखते हैं, जो भी है आपके सामने ही है, ठीक है। बट भाई देखो एक ही बार मौका मिलता है 6th क्लास के लिए एनरोलमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखें भाई, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तभी आंसर मार्क हो पाएगा। आप कहीं भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कोचिंग कहीं भी कर रहे हो, इस चीज़ से नो मैटर, बट इस पर हम बाद में बात करते हैं, बट इसको हम पहले समझते हैं, ठीक है। एलसीएम का कॉन्सेप्ट है, एलसीएम का कॉन्सेप्ट आप एलसीएम एचसीएफ की मैंने वीडियो बना चुका हूँ, उस पर जाके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट निकाल के रख दूंगा मैं। अब डायरेक्ट निकालने के लिए अब आप कहेंगे सर कैसे निकाल दिया भाई, नॉर्मल सी बात है, एलसीएम एचसीएफ की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। पहले इस सवाल को करते हैं बाद में। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर, भाई अब कोई ऐसी संख्या है 72 से गुणा करने में 112 का गुणज हो, 112 क्या हो मल्टीपल हो, 112 क्या होना चाहिए, वही मल्टीपल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है भाई। तो मैं क्या करता हूँ 172 और इसका एलसीएम ले लूँगा, क्या ले लूँगा एलसीएम। तो एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा, देखो 1008 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, नीचे कितना कर दूंगा 72 यहाँ लिख दूंगा, तो कितना आ जाएंगे देखो 72 एकम 72, 100 था, ठीक है। कितना बचा था, अब कितनी बार जाएगा 8 बार, अब कितना बचा, अब बचाने भी 100 में से 72 गया तो कितना बचा, अब कुछ बच्चे ऐसे मिट जाएंगे, अब 72 8 80 होता है, 72 8 80, 28 बचा, 28 बचा तो 288, 28 बचा, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा 4 बार, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 4 दूनी 8 तभी तो 8 बनेगा ये, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा 4 बार, तो ऑप्शन नंबर बी सी जो करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या करेक्ट हो गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एलसीएम इतनी जल्दी आपने कैसे ले लिया, भाई एलसीएम एचसीएफ की मैंने क्लास प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। आप चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, तभी तो चीज़ें समझ में आएंगी। बट आप ये चाहते नहीं हमें तो एक बार में ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँ, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ मैंने ऐसे कराया एकदम, उससे पहले आपने एलसीएम एचसीएफ ऐसे नहीं पढ़ा होगा जिस तरीके से मैंने कराया, इस बात का बात है, ठीक है। आप देख लीजिए आराम से प्लेलिस्ट में जाके, अगर आपको लगे अच्छा, वास्तव में पूरा देखना, पूरी वीडियो देखना पूरी, तब आप मुझे बताना, कमेंट में करके बताना कि वाह क्या क्लासेस है।
देखने का नज़रिया, क्वेश्चन करने का नज़रिया बिल्कुल सब चीज़ अलग है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है वहाँ पे, शॉर्ट ट्रिक थोड़ी है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है यहाँ पे। चीज़ें क्या है बताई जा रही हैं आपको देखने के लिए। अब मैं बोलता निम्न में से, अगला क्वेश्चन है निम्न में से 45 व्यक्त, 45 में क्या आता है 9 आता है भाई, 9 आना चाहिए। तो अंकों का योग 9, अब 9 का मल्टीपल कैसे होगा, अंकों का योग 9, अंकों का योग क्या होना चाहिए 9, 9 हो या 0, दोनों में से एक बात होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं क्या क्या होनी चाहिए भाई। जो 8 1 9 5 6 6 6 12, 12 का मतलब हो गया 3, तो ये नहीं हो सकता भाई। ठीक है, अब इसको चेक करता हूँ। 5 4 9 6 और 6 2 8, नहीं हो सकता भाई, 8 है ये। ठीक है, और ये था 3। अब इसको चेक करता हूँ। चेक करने की स्पीड अभी तो स्लो है, बट चलो धीरे धीरे पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं। 8 हो तो 10 हो गया, 10 हो गया कितना 10, अब कितना 8 1 9, यहाँ बन गया 9, तो 10 हो गया, 10 में से एक बचा था, 10 का एक होता है, 6 और 2 8 1 9, तो ऑप्शन नंबर सी। अब नहीं बन ही नहीं सकता। अब देखो चेक करते, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 4 13 और 4 17 होता है, 13 4 17, 17 का मतलब क्या होता है 8, तो ये भी 8 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि पूरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवालों को ऐसे डील करना होता है तुम्हें। अब 75 के अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है भाई। अब 75 में क्या आ रहा है 5 आ रहा है भाई। अब ये क्लास आप देख रहे हैं शुरुआत से, तो ये चीज़ समझ में आ रही है, पर 5 आ रहा तो 5 ऑप्शन आंसर में आना ही आना चाहिए, नॉर्मल सी बात है भाई। 5 हो या 3 हो, 5 3, तो इसमें 3 है पर 5 नहीं है भाई। अब चेक कर लेते हैं भाई, अभाज्य पूछ रहे हैं, अभाज्य तो है नहीं। अभाज्य क्या होता है 3 5 होता है, 3 5 इसमें मिल रहे हैं, 3 5 है 5 नहीं है, 3 5 है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चेक कैसे करेंगे, देखो 5 15 15 15 75, तो 75 भी ये बिल्कुल करेक्ट है भाई। तो बी ऑप्शन हमारा फिर दोबारा से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम 10 सवाल किए, और 10 सवाल में हमने देखा 10 तरीके सीखे। तरीके यहाँ कोई मैं कोई ट्रिकबाजी नहीं की, बट ये कि माइंड का थोड़ा सा तुम्हारा जो प्रोसेसर है उसको ना फास्ट करना सिखाया है। ठीक है, किस तरीके से सोच सकते हैं, सही डायरेक्शन क्या हो सकती है, सही डायरेक्शन आपको बताइए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा सेशन समझ में आ जाओगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो अब कमेंट सेक्शन किसके लिए बनाया है, कमेंट सेक्शन बनाया देखने के लिए, तो देखने के लिए बनाया तो आप उसे देखते रहिए, कुछ मत लिखो उसमें, बस देखते रहिए। पूजा कर लीजिए उसकी कमेंट सेक्शन के लोग, पूजा वो कमेंट सेक्शन की पूजा, गाना गाइए एकदम। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन किस लिए बनाया कि आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो कमेंट जरूर करें कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आई सर, ये चीज़ वो चीज़। ठीक है, नहीं तो वीडियो द्वारा देखें, चीज़ समझ में आ रही है तो उस कमेंट सेक्शन में जाके बताएं तो सही। बहुत अच्छा अभ्यास क्या है, मतलब कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा, चल रही है गाड़ी, चल रही है। खैर छोड़िए, जो बच्चा पढ़ना चाहेगा पढ़ेगा भाई, नहीं तो जो नहीं पढ़ना चाहे, जिसे नवोदय में चाहिए वो पढ़ेगा। क्लास 9th के लिए भी ये बेनिफिशियल है, कोई दिक्कत नहीं। सैनिक, मिलिट्री, नवोदय जो भी है सारे लोगों के लिए तो बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ, अमेरिका से थोड़ी आते क्वेश्चन, यहीं से आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद।